हमारे यहाँ 16 संस्कारों की चर्चा है। वेद में कभी किसी काल में तो 44 संस्कार थे, लेकिन वेद विहित अब 16 संस्कार है। उनमें पहला संस्कार गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोनयन, जातकर्म, निष्कर्मण, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णछेदन, अक्षरारंभ, यज्ञोपवीत, समावर्तन, दीक्षा संस्कार, वाग्दान, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ, और एक और संस्कार है बड़ा उत्तम कोटि का, सन्यास का संस्कार। ये महापुरुष सन्यासी। अंत्येष्टि से पहले एक और संस्कार बताया। कौन सा? सन्यास का। लेकिन अंतिम संस्कार हमारी अंत्येष्टि। अंत्येष्टि भी एक संस्कार है। अंतिम इष्टि जो अग्नि से होता है, जल से होता है, भूमि से होता है। ऐसा नहीं केवल अग्नि से ही होगा वो संस्कार, जल से भी होता है। हमारे महापुरुषों को जल प्रवाह किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जल में ही होगा, वो भूमि में भी हो सकता है। हमारे महापुरुषों को भू समाधि दी जाती है, क्योंकि उनके संकल्प है ओम भू संन्यस्तम मया, भवः संन्यस्तम मया, स्वः संन्यस्तम मया, सर्वम संन्यस्तम मया। मैं सभी में तो स्थित हूं, लेकिन प्राय सदगृहस्थ को हमारे यहाँ अग्नि संस्कार दिया जाता है। अंत्येष्टि का अर्थ है कि पहले ऐसे कुछ मंत्रों से अग्नि के का आह्वान किया जाएगा, पंचअग्नि पैदा की जाएगी, पंच आहुति दी जाएंगी, पंचाहुति पंचाग्नि पैदा करके थोड़ी सी अग्नि लेकर फिर दाह संस्कार किया जाता है। ये अंतिम संस्कार है। उससे पहले सन्यास है, वानप्रस्थ है, लेकिन सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। और उसकी विशद व्याख्या संयोग से हमारे यहाँ को एक ऐसे विद्वान आज आए हुए हैं कथा में, उनके माध्यम से ये संस्कारों पर प्रयोग हो रहा है कि पुंसवन क्या है, वो चौथे पांचवें महीने में होता है, सीमंतोनयन 7वें महीने में होता है, और गर्भाधान संस्कार का अर्थ है कि कौन सा नक्षत्र लिया जाए। यद्यपि है बड़ा कठिन काल ये, लेकिन सुधीजन, विवेकी जन, सभ्य, शिष्ट, संस्कारवान, विवेकी पुरुष और संत सत्पुरुषों के सानिध्य में जो अत्यंत शिक्षित और संस्कारित हुए हैं, ऐसे कुछ लोग ये संस्कार कर भी रहे हैं। प्रतिपदा उचित तिथि नहीं है, अमावस्या भी ठीक तिथि नहीं है, भद्रा, ग्रहण काल और संध्या काल, रिक्ता तिथि, इन तिथियों का प्रयोग वर्जित है।